तूने कोई बात करनी है तो तू कर, मैंने तुम्हें आते साथ कहा था बात कर, तूने बात ही नहीं की। दो जी माइक जी, करो बात जी, दो माइक। हाँ मैंने तो आते साथ तुम लोगों को दुआ करा दी थी। और मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, जिसने मसला करना है ना उससे बात कर लिया आपने। मैंने तो बड़े साहब को पेश कर देता पुत्र, मैं तो अर्दरी का बाहर। डॉक्टर साहब सिर्फ मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ क्या सही हूँ? तेरा दिल क्या कहता है? दिल की पहली आवाज़ सुन। आज रात को सोते हुए 5 बार अली हक अली हक अली हक अली हक अलिया कह के सो जाना। सुबह उठ के जो दिल की पहली आवाज़ होगी वो ठीक होगी। आपको क्या मतलब, आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपको तो पता चल गया होगा? नहीं मुझे कोई नहीं पता चल गया, मैं मैनू एवं पता चल गया, अल्लाह सारे ने पर्दे रखे। जी चीज़ बहुत तंग कर रही है। अभी तो तू कहती मुझे सुकून मिल गया। वो मतलब लाइक वो तो है ना, जब मैंने रात को भी आपका सुना था, काफ़ी दफ़ा मैंने आपके काफ़ी सारे बयान कल सुने हैं। वो मेरे कोई बयान नहीं है, तारक जमील साहब माइंड कर जाएंगे पुत्र, तो तारक जमील दे बयान भी मेरे भी बयान जो भी मैनू वो कल थाने पढ़ के लैणगे कहने मामा इत्थे दे बयान। उन्होंने कहा मुलजम से बयान ले लिया गया है, मेरा वो वाला बयान होएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਕੌਮ बड़ी खतरनाक जी है पुत्र, ਇਹਨਾਂ ਦੇ मतलब अपने गए जे। आजकल तो तारक जमील साहब भी बयान तो मुकरे ने, कहने भाई मैनू नहीं पता केड़ा बयान। बता क्या पूछना तूने? पूछा तो है आपसे। क्या? जो तेरा दिल कहता है, दिल की पहली आवाज़ को सुनो। फिर मैं फंसी हुई हूँ, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही दिल क्या असल तू जो तक मैनू अपनी कहानी पूरी सुना ना लई तेरी तसल्ली नहीं होनी। हाँ तुहाडी उम्र इहो जी है ना पुत्र। मेरी भी कुछ ऐसे दिल में कहानी एक ही है दोनों की। लेकिन मैं निकल नहीं पा रही। नहीं लेकिन फिर भी तुम दोनों ने कहना है कि मेरी अलहदा, उसने कहना मेरी अलहदा, इसकी मेरी नहीं है। बड़ी गल है। ऐसे कहानी चो मैं भी नंगे हैं, सारे नंगे ने पुत्र। बहुत टाइम से स्टक इस चीज़, बहुत टाइम से। अल्लाह है अभी दुआ की है ना, 7 दिन इस तरह ही दुआ करनी है। लेकिन आपसे बात करने से चलो मुझे फ़ोन कर लेना ना। आपका क्या नाम है? महक। और आपका? रोमा। चलो मुझे फ़ोन कर लेना, याद करा देना कि डॉक्टर साहब आई थी, अपनी खाला का रेफरेंस दे के याद करा देना। ठीक है कल कर लेना। कल तो कभी आती नहीं है, रोज़ आज ही होता है। दिल बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। दिल में जो रहता है उसकी तुम सुनते नहीं हो। ठीक है तो मुझे कर लेना फ़ोन कर। आपसे एक बार डिस्कस करूँगी। मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है, ये सारी रात मैं जागूंगा तो सुबह मैं सोने की भी कोशिश करूंगा, और मैंने कल भी पेपर चेक करने हैं, और फिर परसों सुबह उस पेपर लेने जाना है सुबह सुबह। तो तुम लोग फ़ोन कर लेना कल मुझे किसी टाइम, ट्राई करके देखना। सुबह जब दुआ सेशन ख़त्म होगा उसके बाद फ़ोन करना शुरू कर देना। सोने से पहले कभी कभी मैं फ़ोन जिसका सुन लूँ सुन गया, सुनते सुनते सो भी जाता हूँ। और शाम को नहीं तो फिर चेक कर लेना फ़ोन करके, जब तुम्हारी किस्मत है, अल्लाह ने सुनवानी होगी तो सुना दें। ठीक है चलो जाओ, इन्होंने दोनों काकियों को लंगर दे दियो जी। ठीक है तूने खुद ही कहा था मैंने बात करनी, मैं कर ले बात। तू मानने से पहले जब आया ना तो खाला घर पे थी, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये बेहतर है कि पहले से की जाए, इसलिए मैंने तो बात की। मैंने तो करने के लिए ही आई थी बात। तू कर बात, खाला की थोड़ी सुननी है तूने, तो अपनी दिल की सुननी है, जो दिल कहता है वो करना। मेरी बात इतनी है कि तकरीबन या सबके सामने नहीं करनी, माइक के बगैर करनी है, ऐसे भी जा रही है आवाज़। इसलिए कि तकरीबन पिछले साल ना मैंने अपने आप को रब के आगे सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है अल्लाह ताला जिससे आप चाहते हैं वैसा हो जाए। कोई चीज़ हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट, वो हो गई। और मुझे पता था कि ये जो हो रहा है ये नुकसान है। मतलब अभी मेरी कज़िन है तो ये ऑलरेडी उस चीज़ में स्टक थी, और समझ में क्या कहना चाहूँ। तो मुझे नहीं पता था कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी तो इतनी
स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि मेरे इससे अख्तलाफात हो जाएंगे या इस तरह हो जाएगा। और मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हूँ इस मसले में। मतलब सोचती हूँ रोज़ कि क्या चूज़ करूँ ये, मतलब मैं हाउ कैन आई चूज़ द वन पर्सन। मैंने कहा ना रात को 5 बार अलियत पढ़ना, आप दोनों को उसमें से निकलना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, मुश्किल लग रही है ना सिचुएशन। ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जो चीज़ अगर मैंने सेलेक्ट की है वो सही है कि नहीं। अगर मैं ये कह रही हूँ जो आप कहेंगे ना, मैं अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप कहते हैं कि मैं पीछे हो जाऊँ या मैं इधर कर लूँ, आप मुझे बता दें। मुझे कुछ देना क्वेश्चन है मुझे, मेरे लिए, हाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कि उन्होंने आंसर्स लिखने हैं। जो लोग लिख सकते हैं दो ने, वो डॉक्टर साहबा को दो, जो बैठा हुआ है जो दे सकता है। ख़वातीन के लिए नाम लिखे हुए लोगों के, जिनके नाम लिखे हुए उन्हें पकड़ा दो। मैं इस चीज़ से निकल नहीं पा रही, इसमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जिसके साथ ये स्टक हुई है ना, उससे अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, दिमाग से इससे नहीं निकाल पा रही हूँ। और बहुत टाइम से मेरे वो चीज़ नहीं, इसे कभी ज़िंदगी में होप नहीं थी किसी चीज़ की, कभी ज़िंदगी में। शी इज़ डिस्ट्रॉइंग हर सेल्फ। ये तो वो बात है ना कि जो चीज़ आप खुद खरीद नहीं सकते, जो खरीद सकते हैं उसे भी बोलो कि ना तुम भी ना खरीदो। ये तो ये बात है कि कमरे में मुझे भी बंद किया है, उसको भी और ख़ुद को भी, ना मुझे छोड़ी है ना उसे ना खुद को, ऐसे तुम रख रहेंगे। मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या करूँ, पीछे हो जाऊँ उस चीज़ से कि रहूँ वहीं पर। एक चीज़ मेरे साथ ठीक है। मैंने उसका एक जवाब दिया है कि रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहने, एक रात में ना समझ आया तो एक हफ्ता कह देना, तो हालात खुद ही उधर को चले जाएंगे। एक चीज़। दूसरा, मुझे कल फ़ोन करना खुल के, फिर हर चीज़ खुल के बयान करना जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है? आप भी फ़ोन कर देना मुझे, और नहीं तो आप भी अली हक कर लो, एक हफ्ता साथ दें। मेरी इसके साथ चीज़ें खिलाफात इतनी ज़्यादा हो कि मैंने कभी इस लाइफ में इसके साथ अवॉइड नहीं किया इसको। इससे बात मुझसे नाराज़ होती थी, इसके काम से मेरे लिए इस कदर मेरे इनमें डेंजरस हो जाता था कि यार ये क्या मेरी वजह से आ गई। लेकिन अब मेरे को ये सिचुएशन है कि ये जिसके साथ है उसके साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे नहीं सर्वाइव। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे देखूँगी मेरा दिल फट जाएगा। इस तरह ऐसा सिचुएशन होती है, ख्वाब भी इतने ज़्यादा बुरे होते हैं। अल्लाह इसमें से निकाल लेगा ना, अल्लाह निकाल सकता है कि नहीं? तुम लोग निकलना चाहते हो कि नहीं इसमें से? बहुत बुरे तरह 25 तक निकलना है। तुम निकलना चाहते हो ना, तो अल्लाह निकाल सकता है ना, और तो कोई नहीं निकाल सकता। तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हो और आप लोग अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हो, उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है, ख़ुद को ज़ीरो करना पड़ता है, उसके आगे हथियार डालने पड़ते हैं कि जिन्ना तेरी मर्ज़ी में चाबेली, तू जैसे कहता है वैसे ठीक है। अल्लाह से राज़ी हो जाते हैं कि आप जैसे करेंगे, अल्लाह के सामने तिनके की तरह हो जाते हैं, जैसे मर्ज़ी उड़ाता फिरे, जिधर मर्ज़ी ले जाता फिरे। जब उसके ऊपर छोड़ देते हैं फिर बस छोड़ देते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ है कि तुम्हारा बाल गिर जाए, इसको वापस लगा सकती हो, अपने बाल पे इख्तियार है तुम्हारा। किसके पास इख्तियार है? बेहतर नहीं उसी को आवाज़ दी जाए। मेरे इसके साथ कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जब मेरे सामने आती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे दिल दिमाग में क्या ख्याल आता है। अभी तो तुम दोनों बड़ी सुलह से बैठी हुई हो, मुझे तुम दोनों की आपस में कोई लड़ाई नज़र नहीं आ रही। तुम दोनों ये मैं जा सकती वो वैसे बातें हैं तुम्हारी, लेकिन तुम दोनों को आपस में शदीद प्यार है और दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करती हो, और तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है जिस सिचुएशन में हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर मैं उस सिचुएशन में क्या करूँ? अब मुझे ये बता दें कि मैं पीछे हट जाऊँ या मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, बस मुझे ये बता दें। अली हक पढ़ो एक हफ्ता, खुद ही हो जाएगा जो होना। मुझे इशारा तो दे दें। मुझे क्या पता है इशारा, अल्लाह की क्या मर्जी है। लाइक इनर फीलिंग्स अपनी बता दें। मेरी इनर फीलिंग्स ही हैं, मुझे पता नहीं तुम दोनों का क्या मसला है। वही डिस्कस करना चाह रहे हैं, बट अभी इधर तो मुझे तो कोई मसला नहीं तुम लोगों ने करना है डिस्कस, लेकिन तुम लोगों से होना नहीं सबके सामने, करना मुनासिब भी नहीं है। मेरे से फ़ोन पे कर लेना, मैं कहता हूँ।
या कल आए थे तो वहाँ कर लेना था, आप क्लिनिक पे आए थे। मैंने पहले बोला था तो खाला ने कहा कि ये दोनों के सामने बात हो तो ज़्यादा बेहतर है, इंडिविजुअल बात का फ़ायदा नहीं तो है। दोनों फ़ोन पे क्या होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेना मुझे। ये बड़ी है कि तू बड़ी है? जैसा कि जो चीज़ हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। सब बहुत समझाते हैं, खाला ने वो समझाया, वो तो आपसे मोटिवेशन लेती है। आप बड़ी हो, आप असल में ठोकर खा चुकी हो, ये छोटी है, आपको इससे शदीद प्यार। आप चाह रही हो कि ये उस सांप से बच जाए, उस बिल में ये उंगली ना दे जहाँ से आपको डंग लग चुका है। लेकिन उसने ठोकर क्यों, तो मुझे खाई समझ नहीं, आई है। साहब बंदे ने लाजमी ठोकर खाने की, उसे टाइम पे पता चल गया तो वो साइड पे हो जाए। नहीं, अगले बंदे ने कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन चलो। साहब उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया, ये गवाह। कोई जानबूझ के अपने आप को तकलीफ देता है। क्योंकि अब तीसरे बंदे की बात है ना, जी, तो इसलिए मेरे से जब दोनों बात करोगे ना तो खुल के फिर मुझे बात करनी पड़ेगी, ठीक है? उसने बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया। अब इधर नहीं बात करूँ, ठीक है? पहले मैं और तरह बात कर रहा था, अब तुम लोगों ने बात खोल दी है ना, यहाँ करनी मुनासिब नहीं है, वैसे फ़ोन पे कर। मेरे से पूछोगे ना जो आप कह रहे हो, अब बता दें, आप बता दें बेटा, वो आपने अगर मानी ना, ठीक है, तो ज़्यादा तकलीफ में फंस जाओगे। इसलिए ही तो पूछा है, मैं रेडी हूँ करने। नहीं, इतना आसान नहीं होता, ठीक है? उसकी बजाय जब ब्लाइंड करोगे ना अल्लाह पे ट्रस्ट, तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, उसमें अगर सरेंडर कर गए तुम उसके आगे, ठीक, तो वो यूं मक्खन में से बाल की तरह निकाल देगा, ठीक है? मेरे सामने अभी तक कोई एक नहीं है जो सरेंडर कर सका हो, एक भी नहीं है 21 साल में। मैं चाहता भी नहीं, मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक कि ना करो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वक्त भी हुकूमत में हैं, जिन्होंने मेरे से कोई बात पूछी, मैंने कहा ये काम बिल्कुल ना करना, मेरे मुंह से निकल गया ये काम बिल्कुल ना करना। या उन्होंने मेरे से नहीं पूछी, वो आके मुझे कह रहे हैं मुझे टेंशन है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ख्वाब आ गई है, ये हो गया है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया है, डॉक्टरों ने अस्पताल दाखिल कर लिया है, ये हो रहा है, एंजियोग्राफी जी, लंदन जा रहे हैं जी, जॉन हॉपकिंस की अपॉइंटमेंट ले ली है जी, उतों हो गए आ गए हैं जी, वो जी समझ नहीं आती भाई। मैंने एक सिंपल एक बात कही कि मेरे पास क्या करना है जी, वो आप दुआ कराते हैं 2 मिनट सुकून रहता है, फिर ऐसे हो जाता है। भाई मेरी गल सुन, तुम ये कर रहे हो, कोई इस तरह का काम करने लगे हो, हाँ जी आपको कैसे पता चला? मैं कहा ये काम ना करना। ओ जी वी विल सी इट। मैं कहा जी ठीक है, ठीक है। 2 साल 2.5 साल वो मेरे से बात करना छोड़ गए, बल्कि अगर किसी के पास गए तो उसने कहा मैं भी यार पता नहीं की समझदा सी, और मैनू कहन लगा है काम, ठीक है, और यार उन्होंने कुछ पता नहीं गा, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੜੀ ਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਰਾ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। 2 है, एक तो चंद महीने पहले आके, चंद महीने चंद हफ्ते पहले आके मुझे कह रहा है मैनू ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। मैं क्या, मैनू तो पता ही कुछ नहीं, मैं कि तू कढ़ना हो, ठीक है, हूँ तो लाश ही निकलेगी, ठीक। दूजा वो अजे बड़का मारता भी है, ठीक है, वो बड़का मारता भी है। मुझे पता है, मुझे पता है वो वक्त आएगा कि वो मेरे सामने निगाह नहीं उठाएगा, यहाँ आने से कतराएगा। बड़ा डर है, वो अपने कानून नहीं बदलता, हम सिर्फ उसका कानून बोल रहे होते हैं, हमें और कुछ नहीं पता होता। कुरान को पढ़ो, आप लोग पढ़ लो, गौर करो उसमें, वो आप पे नुक्ता खोल देता है। वो इतनी सी बात होती है,
वो नज़र आ रहा होता है कि ये उसका कानून है, ये नहीं, उसने नबियों के लिए नहीं ब्रेक किया, ये किस खेत की मूली है। लेकिन इंसान इतना जालिम और जाहिर है कि ये दुनिया की 4 दिन की चांदनी के लिए, और वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, और मेरी कुर्सी और मेरी ताकत और मेरी ये और वो और फलां, वो ऐसी मच्छर से बड़े बड़े हरकुलिसों को मैंने हिजड़ा बनते देखा। एक मच्छर साला, वो कहता था ना, वो कौन था, एक एक्टर था बड़ा, एक नाना पाटेकर का बड़ा मशहूर डायलॉग था, बिल्कुल सही था, नमरूद के बारे में उसने कहा हुआ, एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता, मच्छर नचा देता बंदे। तो हम जैसों के मुंह से नहीं निकलवाते, वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, फायदा कोई नहीं होता। आप पे वो खुद खोले, आपका और अल्लाह का मामला होता है, पर्दे की बात होती है। आप उस पर कायम रहें ना रहें, आप उसी से शर्मिंदा होते हैं, तो आपको फिर चांस दे देता है। हाँ, अगर वो किसी की ज़ुबान से फिज़िकली आप ले लेते हैं उसके, किसी बंदे, किसी दीवाने मस्ताने की, वो बात नहीं टालता, वो हो के रहती है। इसलिए अपने अल्लाह से 5 बार अली हक कह के सो जाना है, ठीक है। हक की होगा, फतह हक की होगी, ये मेरे से लिखवा लो, फतह हक की होगी, ठीक है। तो आला अली हक का मतलब है हाईएस्ट ट्रुथ, ठीक है, सबसे ऊपर की बात, उसके सिवा कौन हो सकता है, वही फिर होता है। तो पता मतलब दिल की आवाज़ से कि नहीं सो जाना, दिल की पहली आवाज़, सुबह उठोगे जो दिल की पहली आवाज़ होगी वो, हाँ, सबसे बेस्ट ये होता है, सुबह उठते हो आपके दिल में एक ही ख्याल होता है, थोड़ी देर बाद फिर आप अपने खिचड़ियाँ पकाना शुरू करते हो, नहीं ये नहीं वो फलां, मतलब आपका बड़ा पक्का है फलां काम मैं कर लूँ, सुबह उठते दिल में होता है कि ये नहीं करना। आप एकदम सोचते हैं मैंने तो नहीं, या सोते हुए बंदा कहता है कि सुबह उठते साथ मैंने ये काम करना है, उठता है और उसे वो काम कुछ और ही काम करी जा रहा होता है, फिर एकदम याद आता है, हाँ मैं तो वो करना था, चल नहीं नहीं मैंने करता हूँ, ये नहीं करना होता। जब उसे कह के सोया है नहीं तो नहीं, या यस तो फिर यस, ठीक। वो जो बाद में एनालिसिस कर रहा होता है ना, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो सारी आपकी खिचड़ी होती है, उसकी नहीं होती। उससे पूछते नहीं है, पूछें तो फिर बस चुप करके सर दे देते हैं, सर देना पड़ता है। क्या कह रहे हो? जैसे आपने कहा कि उनका आपके एक ही ख्याल होता है, सो भैया दिक्कत ये जैसे मैं उठती हूँ मेरे भी दिल दिमाग मुझे ख्याल आता है, मतलब उसी इंसान का। रात को सोते टाइम भी और लिटरली ऐसा कभी कभार होता है कि मैं चीज़ों को इमेजिन कर रही होती हूँ अपने सामने, सो डिप्रेस्ड होगी, समझ पाते हैं मैं मेंटली सिक हो गई हैं सब चीज़ों से। जब मैं सोचती हूँ लाइक मैं इन दोनों को इस तरह देखूँगी, मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आता। ना तुम्हें सुकून मिला ना इसको मिला, सुकून दोनों को इधर आके अल्लाह 3 बार करने में मिला। उसने अल्लाह ने तुम लोगों को भी छोड़ा है तो तुसी उन्हें छड़ दिया भैया, सुकून भी तुहानू चाहिए, तुहानू पता भी लग गया सवाए अल्लाह दे सुकून किसी शैज नहीं गा, फिर तुसी दुनिया के पीछे दौड़िए। दुनिया के पीछे जाओगे, दुनिया जोकर पहन के आगे भी भागेगी और नखरे भी दिखाएगी। अल्लाह की तरफ जाओगे, दुनिया खुद बेचारी पीछे भागी भागी आएगी। जोकर पहने के पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। हाई ये पोमन तेरे लिए रखा हुआ था इधर, तौबा जालिम लोग। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले